मुनि जी, इस समय हमारे देश में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली आती है। इस शासन प्रणाली में बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, जिस पर अक्सर आप चर्चा करते रहते हैं। आप इन समस्याओं के समाधान में कुछ सटीक सार्थक खोज के देने का प्रयास पिछले 67-70 सालों से लगातार करते आ रहे हैं। अभी आप लोक स्वराज शासन प्रणाली की बात कर रहे हैं, लोक स्वराज परिकल्पना की बात कर रहे हैं। ये लोक स्वराज से आपका क्या आशय है? देखिए, अभी दुनिया में दो प्रकार की शासन प्रणालियां काम कर रही हैं। एक को हम कहते हैं तानाशाही और एक को कहते हैं लोकतंत्र, क्योंकि राजतंत्र वगैरह तो सब खत्म हो गया करीब। इन दोनों के बीच में एक अंतर समझने की जरूरत है कि जो तानाशाही जिसको हम कहते हैं, तानाशाही में दो बातें एक साथ जुड़ी होती हैं। एक, व्यक्ति के मौलिक अधिकार नहीं होते हैं, व्यक्ति को राष्ट्रीय संपत्ति माना जाता है तानाशाही। और दूसरा कि संविधान तंत्र का गुलाम होता है। अगर तानाशाह व्यक्ति है तो व्यक्ति का गुलाम होता है, अगर तानाशाह ग्रुप है तो ग्रुप का गुलाम होता है, और तानाशाह अगर सिस्टम है तो सिस्टम का गुलाम होता है। तंत्र बिल्कुल स्वतंत्र नहीं होता, तंत्र का गुलाम होता है संविधान। संविधान को कभी स्वतंत्र छोड़ता ही नहीं है तंत्र, इसको हम कहते हैं तानाशाही। लेकिन लोकतंत्र जहाँ जहाँ है अभी, ये वर्तमान लोकतंत्र में व्यक्ति को फंडामेंटल राइट तो प्राप्त है सब जगह, लेकिन कुछ आंशिक रूप से देशों में थोड़ा थोड़ा संविधान को स्वतंत्रता प्राप्त है, आंशिक, पूरी तो है ही नहीं कहीं भी। और कुछ ऐसे देश हैं, दक्षिण एशिया के देश, यहाँ पूरी तरह संविधान गुलाम है तंत्र का। तंत्र का आशय मेरा है न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका का समन्वित स्वरूप, यानी सिस्टम, तीनों। इसको मतलब सिस्टम, इसको आप चाहें तो राज्य कर सकते हैं, शासन कर सकते हैं, गवर्नमेंट कर सकते हैं, जो करना चाहे। तो ये इन तीनों का गुलाम होता है संविधान। अब हम इसको एक प्रकार से लोकतंत्र को कह सकते हैं कि ये अर्ध तानाशाही है या लोकतंत्र है या क्या है। इसका एक सुधरा हुआ स्वरूप मैंने समझा। मैंने ये पाया कि बहुत प्राचीन समय में शायद ऐसी व्यवस्था थी लोक स्वराज्य की, तो उस लोक स्वराज्य की प्रणाली में लोकतंत्र में संशोधन हो जाएगा, अर्थात व्यक्ति को फंडामेंटल राइट भी प्राप्त होंगे और संविधान भी स्वतंत्र होगा। ये दोनों बातें हो जाएंगी। इसको आप आदर्श लोकतंत्र भी कह सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको कहते हैं लोक स्वराज्य। तो लोक स्वराज्य में आपको दोनों बातें हो गई। तो पहली बात, लोक स्वराज्य में जो अनिवार्यता होनी चाहिए वो फंडामेंटल राइट तो है ही, लेकिन जो संविधान है वो तंत्र के नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए। उसके लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा या कोई भी व्यवस्था आप कर सकते हैं। ये एक अनिवार्य शर्त है। दूसरा उसमें ये है कि जो तंत्र है वो लोक का मैनेजर है। लोक का मतलब मैनेजर, लोक का मैनेजर हुआ तंत्र। लोक से आपका क्या मतलब? लोक का मतलब समाज। अच्छा। तो एक तरह से तंत्र जो होगा वह लोक का मैनेजर होगा, शासक नहीं। लेकिन लोकतंत्र में तंत्र हमारा शासक है, मैनेजर नहीं। ये दो बातें उसमें अनिवार्य रूप से होंगी, और फिर उससे और जो लाभ होंगे वो तो फिर अलग से होंगे ही। इसका एक तीसरी बात और हम जोड़ना चाहेंगे कि लोक स्वराज्य में पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, सहभागी लोकतंत्र। अर्थात नीचे की जो इकाइयां हैं वे अपने अधिकार ऊपर की इकाइयों को देंगी। ऊपर की इकाइयों को स्वतः ही सारे अधिकार नहीं मिल जाएंगे,
ये 3 अंतर मैं लोक स्वराज्य और लोकतंत्र के बीच में देखता हूँ। विशेष तौर से लोक का आपका आशय रहा समाज। समाज मतलब वह इकाई जिस देश जिस क्षेत्र सीमा में रह रहे हैं वो पूरा का पूरा, या छोटी इकाइयां भी बनेंगी? नहीं, ये मेरा ये जो लोक का आशय है समाज का मतलब एक अगर परिवार है, बस रुक जाओ, हो गया। परिवार समाज। डिटेल